आज की कहानी एक ऐसा झटका है जो भरोसे की नींव को हिला देती है। वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक अहमदाबाद से रवाना हुआ जैसे कोई आम दिन हो, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बिखर गया। धुआं, आग, चीखे, सन्नाटा, और फिर उस आग के दरिया से एक इंसान बाहर निकलता है। विश्वास कुमार रमेश। एक चमत्कार, ईश्वर की कृपा, या शायद तकदीर का संदेश, तुम्हें अभी जिंदा रहना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ एविएशन और टेक्नोलॉजी की नहीं है। यह कहानी है भरोसे की, इंसानी किस्मत की, और एक ऐसे पल की जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। 12 जून 2025 अहमदाबाद, दोपहर का समय था। 1:30 बजे के आसपास एयर इंडिया की एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट AI-171 डेस्टिनेशन लंदन गेटविक। एयरक्राफ्ट था बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर, एक ऐसा विमान जिसका इतिहास में आज तक कभी भी कोई फैटल क्रैश नहीं हुआ था। पहली उड़ान 2009 में भरी गई थी, आज से ठीक 16 साल पहले। यह विशेष विमान BT ANV 2013 में डिलीवर हुआ था और सिर्फ 11 साल पुराना। बोइंग के अनुसार ड्रीमलाइनर का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 25 से 30 साल, यानी सब कुछ परफेक्ट था। कैप्टन सुमित साबरवाल कॉकपिट में थे, एक अनुभवी पायलट जिसके पास 8200 फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंडर उतने ही योग्य। मौसम भी साफ था, ना तूफान ना कोई टर्बुलेंस, और फिर भी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर विमान अपेक्षित ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका। अल्टीट्यूड थी सिर्फ 625 फीट, और वहां से विमान नीचे गिरने लगा। लगभग 1:44 पे मैडे कॉल आई, आखिरी ट्रांसमिशन थी यह। कुछ ही पलों में वो विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। आग की लपटें, जोरदार धमाके, दर्जनों जिंदगियां खत्म। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू, और उनमें से एक विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन जो सीट 11A पर था। लोग कहते हैं सब कुछ जल रहा था, वो जलते हुए दौड़कर बाहर निकला और एम्बुलेंस तक खुद चलकर गया, लंगड़ाते हुए घायल लेकिन जिंदा। लोगों ने उसे भगवान का करिश्मा कहा। कुछ कहते हैं इंजीनियरिंग की विफलता थी, लेकिन उस पल विश्वास ने सिर्फ इतना कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे इंजन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर मैं जल रहा था, लेकिन मैं बाहर आ गया। विमान क्रैश हुआ, 241 की मौत हो गई और एक बचा। भगवान ने उसे नई जिंदगी दी, अभी उसे और जीना है। लेकिन सवाल ये उठता है, यह हुआ क्यों और कैसे? बोइंग 787 जैसे विमान में ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश के वक्त प्लेन का लीडिंग गियर अब भी नीचे था और फ्लैप्स पार्सल भी पीछे हटे थे, और यह टेक ऑफ करने के लिए गलत कॉन्फ़िगरेशन था। कुछ यात्रियों ने भी कहा था कि टेक ऑफ से पहले ऐसे ही चल रहा था, स्क्रीन बंद थी और कॉल बटन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। क्या यह एक टेक्निकल मिस्टेक थी? एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं और दिल्ली की नई ब्लैक बॉक्स लैब में एनालिसिस शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये हो सकता है इंजन थ्रस्ट लॉस, फ्लैप या गियर मिस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर प्रेशराइजेशन फॉल्ट। बोइंग और GE एरोस्पेस दोनों में जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है। UK, US और इंडिया की जॉइंट टीम अब पूरी घटना की तकनीकी पोस्टमार्टम कर रही है। लेकिन एक बात सबके दिमाग में, यह गलती किसकी थी? ह्यूमन एरर तो नहीं लगता, क्योंकि कैप्टन सुमित का अनुभव सबके सामने है। तो क्या यह मशीन फेलियर था? और अगर मशीन फेल हो गई तो क्या हम वाकई किसी मशीन पर भरोसा कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, एक और एंगल भी है। जब 241 लोग मार गए, सिर्फ एक जिंदा बचा, तो यह भी हो सकता है कि उसकी किस्मत थी, या शायद कोई डिवाइन इंटरवेंशन। ये करिश्मा हो गया या किस्मत थी, ये सब अभी सच नहीं लगता। एक दुनिया जो सेफ्टी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर खड़ी है, उसमें से एक प्लेन का इस तरीके से गिर जाना सिर्फ क्रैश नहीं, यह सोच का गिरना भी था। होप सर्वाइव, विश्वास की ज़िंदगी एक रिमाइंडर है कि हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी के फैसले कभी कभी ऊपर से आते हैं। तो दोस्तों, सवाल आपके लिए है, क्या ये इंजीनियरिंग फेलियर था या एक डिवाइन मिरेकल? कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हुआ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।